सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। भारतीय संविधान और राष्ट्रीय एकता पर आप बोलेंगे तो आपको देश में नहीं घुसने दिया जाएगा, या देश में है तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। इसको दूसरे हिसाब से भी कह सकते हैं, यदि आप आरएसएस के आलोचक हैं तो आपको भारतीय संविधान और राष्ट्रीय एकता पर बोलने का अधिकार नहीं है। हाल ही की एक घटना ने, कल परसों की एक घटना ने पूरे देश को चौंका दिया है। एक राज्य की सरकार बुलाती है विदेश से भारतीय मूल के किसी प्रोफेसर को भारतीय संविधान और राष्ट्रीय एकता कन्वेंशन में बोलने के लिए, और केंद्र की सरकार उसे हवाई अड्डे से ही वापस लौटा देती है। आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक। पूरा वाकया मैं बताने जा रहा हूं, जो आज विभिन्न मीडिया में भी प्रकाशित हुई है, प्रसारित हुई है, और एक्स पर भारी मात्रा में उस प्रोफेसर के पोस्ट को समर्थन मिल रहा है। साथियों, बंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई कश्मीरी मूल के एक ब्रिटिश नागरिक को बेंगलुरु हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया। ऐसा केंद्र सरकार के आदेश पर किया गया है। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका निताशा कौल लंदन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि उन्हें शुक्रवार को देश में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। अभी जो शुक्रवार बीता है, आज सोमवार है, और बेंगलुरु हवाई अड्डे से केंद्र सरकार के आदेश पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में बोलने पर डिपोर्ट कर दिया गया। कौल को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शनिवार और रविवार को आयोजित संविधान और राष्ट्रीय एकता कन्वेंशन में बोलने के लिए आमंत्रित किया था। उनका विषय था संविधान और लोकतंत्र। बेंगलुरु में उतरने के बाद वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें हवाई अड्डे के बाहर नहीं जाने दिया गया। पैदाइश से कश्मीरी पंडित कौल को आरएसएस के आलोचक के तौर पर जाना जाता है। कौल प्रवासी भारतीय हैं। इमिग्रेशन नियमों के अनुसार भारत में पैदा होने वाले विदेशियों को देश में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की छूट है। कौल 2019 में विदेश मामलों की यूनाइटेड स्टेट्स हाउस कमेटी के सामने एक मुख्य गवाह के तौर पर पेश हुई थी, जिसमें अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन का परीक्षण होना था। उन्होंने कहा है कि मुझे इमिग्रेशन द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आदेश दिल्ली से है। कौल ने एक्स पर कहा कि मुझे कोई नोटिस भी नहीं मिला या फिर दिल्ली से कोई सूचना मिली हो कि मुझे इजाजत नहीं है वहां जाने की। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से उनके उतरने के 24 घंटे के बाद लंदन भेज दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह कई घंटे इमिग्रेशन का इंतजार करती रहीं और स्थिति के बारे में उन्हें कुछ सूचना नहीं दी गई। उसके बाद एक सेल में सीसीटीवी की निगरानी में 24 घंटे के लिए रख दिया गया। वह केवल सेल के भीतर ही घूम सकती थी, जहां भोजन और पानी तक उनकी पहुंच से दूर था। सोने के लिए छोटी सी पैच थी। कौल ने एक्स पर लिखा है कि तकिया और कंबल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्होंने दर्जनों काल हवाई अड्डे को किया, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि आधिकारिक तौर पर मेरे द्वारा की जाने वाली आरएसएस की आलोचना का हवाला दिया गया। समझिए बात को। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो आरएसएस की आलोचना करती हैं, इसके लिए उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर उनको इस तौर पर जानकारी दी गई। उन्हें राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया गया। कौल ने कहा कि सालों से दक्षिण पंथी हिंदुत्व ट्रोलों द्वारा उनको बलात्कार और हत्या की धमकी दी जा रही है। बहुत गंभीर आरोप है कि जो दक्षिणपंथी ट्रोलर हैं उनको बलात्कार और हत्या की धमकी सोशल मीडिया के माध्यमों से दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की। रविवार को, कल गत दिवस
उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो शायद उसकी गहरी छानबीन होनी चाहिए। उन्होंने खुद की तुलना तिब्बती और यूक्रेन शरणार्थियों के साथ ही अभी तक के इतिहास में इस तरह के दूसरे लोगों से की जिन्हें निर्मम सत्ताओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक्स पर पोस्ट किया है, सीधे सीधे आरोप लगाया है कि आरएसएस की आलोचना के कारण ऐसा किया गया है उनके साथ, ऐसी जानकारी उनको दी गई आधिकारिक तौर पर। कितना गंभीर मुद्दा है कि आप संविधान और लोकतंत्र पर नहीं बोल सकते हैं। अब ऐसी सरकार के साथ क्या करना चाहिए जनता को, इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।